नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। हेलो यंग फ्रेंड्स। मित्रों, आज प्रातःकाल एक मेल मिली। मेरे जैन जी के कुछ यंग फ्रेंड्स ने आरएसएस के बारे में पूछा है कि संघ मकर संक्रांति का उत्सव क्यों मनाता है। आरएसएस के 6 उत्सवों में से एक उत्सव मकर संक्रांति का है। 1925 में अपना राष्ट्र पराधीन था। उस पराधीनता के साए से निकलने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए, राष्ट्र के जनमानस को प्रेरित करने के लिए मकर संक्रांति दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर, नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा की ओर, गुलामी के समय से लेकर के स्वतंत्रता की ओर वहां लेके जाता है। तो संघ के एक एक उत्सव का अर्थ है सकारात्मक सोच, राष्ट्रीय सोच, राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण, राष्ट्र के एक एक नागरिक को समय समय पर राष्ट्र के विचार के साथ जागरूक करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म डॉक्टर हेडगेवार के विचारों की देन है। मैंने संघ की रिसर्च में पाया, जब अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश हुकूमत के अंडर थे, उस समय पर 1920 में डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस पार्टी के अंदर सक्रिय थे। डॉक्टर हेडगेवार का बचपन और जवानी ये कहती है कि वो जन्मजात देशभक्त थे। हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। उस समय पर जब ये कांग्रेस के अंदर थे, महात्मा गांधी मुसलमानों का समर्थन लेने का प्रयास कर रहे थे। 1920 में ही ब्रिटिश हुकूमत ने तुर्की के अंदर कुछ दखलंदाजी की और उस दखलंदाजी के विरोध में वहां पर एक आंदोलन हुआ। इधर भारत के मुसलमान ने उस तुर्की के आंदोलन में खिलाफत आंदोलन के नाम से तुर्की के आंदोलन का साथ दिया। डॉक्टर हेडगेवार के मस्तिष्क में एक बात आई कि भाई हम तो खुद ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हैं, इतनी दूर तुर्की यहाँ से दक्षिण एशिया में, और वहां के आंदोलन का भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना। जब हमारा कोई लेना देना नहीं है तो हम उस आंदोलन के सहभागी क्यों बने। और इस बात के ऊपर कांग्रेस से मतभेद हुआ तो उनके दिमाग में एक प्रश्न उठा कि मेरा देश गुलाम क्यों हुआ, मेरा देश गुलाम क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने खोजा तो पाया कि 11वीं सदी से पहले का भारत दुनिया का एकमेव अति विकसित राष्ट्र था। दुनिया की सबसे महान मनुष्य सभ्यता थी। भारत की धरती के ऊपर वेदों की ऋचाएं, सामवेद की ऋचाएं गूंजती थी। 4 वेद, आयुर्वेद। भारत पूरी प्रकृति की पूजा करता था। राष्ट्र के अंदर दूध दही की नदियां बहती थी। दुनिया की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला थे। इतना महान देश। इतिहास का चिंतन मनन किया। डॉक्टर हेडगेवार ने पाया कि मेरे देश के ऊपर तो सोमनाथ के ऊपर सबसे पहले गजनी ने आक्रमण किया। तो वो जो सोमनाथ के मंदिर से भारत में विध्वंस का दौर शुरू हुआ, उसके बाद तो पता नहीं कितने लोग बाहर से आए। कभी दास वंश, कभी खिलजी वंश, कभी रजिया सुल्तान, कभी कुतुबुद्दीन ऐबक, और बाद में बाबर का बेटा हुमायूं, मुगल खानदान। और फिर डॉक्टर हेडगेवार ने पाया कि भारत को अंग्रेजी सत्ता के अधीन लाने का कारण भी मुगलों की घरेलू राजनीति है। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद एक के बाद एक 12 मुस्लिम बादशाहों का दिल्ली की गद्दी के ऊपर कत्ले आम हुआ, जिसके कारण मुगल सल्तनत कमजोर हुई और भारत ब्रिटिश हुकूमत के अंडर आ गया। चिंतन मनन करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने पाया कि मेरा देश गुलाम क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर मिला कि भारत की राजनीति छोटे छोटे राजे रजवाड़ों में बटी हुई थी और वो राजे रजवाड़े हारने के बाद भी चैन से नहीं बैठे। उन्होंने मुगलों की और दूसरे जो बाहर से आए बादशाह थे उनकी गुलामी स्वीकार की, और गुलामी स्वीकार करके अपने ही हिंदू समाज से उनको टैक्स उगाही करके देने लगे। बाद में अंग्रेज हुकूमत के भी
टैक्स कलेक्टर बन करके स्थापित रहे। मतलब भारतीय राजनीति स्वार्थों के अंदर डूब करके राष्ट्र की अस्मिता को भूल गई। एक तरफ छत्रपति शिवाजी थे, एक तरफ महाराणा प्रताप थे, मानसिंह भी थे, जो अकबर की सेना का सेनापति बनकर के हल्दी घाटी में उनके साथ युद्ध करने के लिए पहुंच गया। एक तरफ मराठा शक्ति छत्रपति शिवाजी थे, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले, तो उसके साथ में मिर्जा राजा जयसिंह भी थे, जो उस औरंगजेब का साथ दे रहे थे, जिस औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का धर्मांतरण के नाम पर सिर से शीश शहीद कर दिया। दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज गुरु तेग बहादुर की यादों को आज भी स्मरण कराता है। और गुरु गोविंद सिंह के बच्चे जोरावर और फतेह सिंह सरहद की दीवारों पर जिंदा चुनवा दिए गए धर्म बदलने के लिए। डॉक्टर हेडगेवार ने पाया भारत की धरती पर 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास है, और भगवत गीता के अंदर वेदों की चर्चा है। इसके अर्थ ये कि भारत 5000 वर्ष पहले से भी अति विकसित राष्ट्र दुनिया के नक्शे पर विराजमान था। ऐसा मेरा भारत, परम वैभवशाली राष्ट्र, जिसके अंदर दूध दही की नदियां बहती थी, जिसकी आध्यात्मिक ऊंचाई सारी दुनिया का मार्गदर्शन करती थी, दुनिया भारत को विश्वगुरु कहती थी। भारत के ऊपर रहने वाला समाज, इस देश का सनातन निवासी, मूल निवासी हिंदू समाज है। भारत भगवान महावीर की धरती है, गुरु नानक देव की धरती है। इतना मेरा श्रेष्ठ राष्ट्र, जहाँ की इतनी श्रेष्ठ परंपरा, इन सारी परंपराओं के अंदर मेरा राष्ट्र अंधकार में डूबा हुआ है। इस राष्ट्र का मूल निवासी हिंदू समाज, सनातन समाज, जब तक संगठित नहीं होगा, संगठित शक्ति खड़ी नहीं होगी, फिर से भारत परम वैभवशाली राष्ट्र के नाते स्थापित नहीं हो पाएगा। और ये सोच करके उन्होंने संघ की स्थापना की। विजयदशमी 2025 में संघ की स्थापना हुई, और जब संघ की स्थापना हुई तो उसके बाद जब मकर संक्रांति आई 14 जनवरी को, जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर प्रकृति की ऊर्जा यानी प्रकृति का विचार, पृथ्वी दक्षिणायन होकर के जब सूर्य की रोशनी लेती है, ऊर्जा लेती है, तो नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाती है। वो उत्तरायण होकर के पृथ्वी घूमती है, और उत्तरायण से उत्तर की दिशा से जब सूर्य भगवान की किरणें, सूर्य भगवान की ऊर्जा, प्रकृति का विचार, ब्रह्मांड का विचार इस धरती के ऊपर आता है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आता है। तो आज मेरा भारत नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है, मेरा देश गुलाम है, तो इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, मेरा देश दक्षिणायन से निकल के उत्तरायण की ओर चले। 14 जनवरी को आने वाली मकर संक्रांति सूर्य की ऊर्जा का परिवर्तन है, और ये परिवर्तन मेरे राष्ट्र को प्रकाशित करे। ये विचार करके संघ ने मकर संक्रांति के उत्सव को अपने 6 उत्सवों की सूची में शामिल किया। संघ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति का उत्सव मनाता है। मकर संक्रांति उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। उत्तर में अगर पंजाब के लोग लोहड़ी के रूप में इसे मनाते हैं, तो केरल के लोग पोंगल के रूप में मनाते हैं, तमिलनाडु के लोग मनाते हैं। मकर संक्रांति का उत्सव आसे तो हिमालय, बंगाल से लेकर के उड़ीसा से लेकर के सब जगह पर बराबर धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जो पूरे देश के अंदर सर्वमान्य है। जो समाज का प्रत्येक प्रांत का आदमी जिन्हें धूमधाम से मनाता है, उन सबको संघ ने अपना आधार बनाया। और दक्षिणायन की तरफ उस समय राष्ट्र नेगेटिव विचारधारा, नकारात्मक के अंदर दूसरे देशों का गुलाम था। वो गुलामी से निकल के स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र होकर के फिर से परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो। ये विचार करके डॉक्टर हेडगेवार ने मकर संक्रांति के उत्सव को अपने संघ के उत्सव में माना, और मकर संक्रांति उत्सव को संघ में धूमधाम से मनाना आरंभ किया। मित्रों, एक बात याद रखिए, माय डियर यंग फ्रेंड्स,
वी आर द मोस्ट साइंटिफिक पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और वो इसलिए नहीं है कि हम किसी एक रंग में दुनिया को रंगना चाहते हैं, ना, वो इसलिए है कि वी फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। हम प्रकृति विज्ञान के नियमों को मानते हैं। भारत में धर्म की परिभाषा है, डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनीथिंग इज धर्मा। आंख का काम देखना, आंख का धर्म देखना है। कान का काम सुनना, कान का धर्म सुनना है। मुंह का धर्म बोलना, तो मुंह का धर्म बोलना है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, धर्म उसका पर्यायवाची शब्द है। धर्म केवल पूजा पाठ पद्धति तक सीमित शब्द नहीं है। हम कहीं भी जाएं, हम गुरुद्वारे में मत्था टेकें, हम मंदिर के अंदर घंटी बजाएं, हम कहीं भी जाएं, हम स्वतंत्र हैं। जिस इष्ट और देवता के सामने, गुरु के सामने हम मस्तक झुकाना चाहें, हम अपनी मान्यताओं के अनुसार झुका सकते हैं। धर्म हमारा एक है। हम प्रकृति विज्ञान का अनुसरण करते हैं, लॉ ऑफ नेचर को मानते हैं। वी आर द मोस्ट साइंटिफिक पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये बात आप याद रखिए। इसलिए हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। ये स्वाभिमान अपने मस्तिष्क के अंदर स्थायी बना लीजिए। धीरे धीरे परतें खुलेंगी, राष्ट्र फिर से खड़ा होगा। एक बात और मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, दुनिया की कोई हस्ती, दुनिया को कोई विचार भारत को बदल नहीं सकता। भारत को बदलने का अर्थ है सूर्य और चंद्रमा को बदलना। भारत के बदलने का अर्थ है नदियों के बहाव को बदलना। हम प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ मरते हैं, प्रकृति को मानते हैं। हम उगते सूर्य की पूजा करते हैं और छिपते सूर्य को नमन करते हैं। हमारी सांसें पृथ्वी के साथ गुथी हुई हैं, हमारे 30 त्योहार पृथ्वी के साथ गुथे हुए हैं। हर महीने कोई न कोई त्योहार हमारे साथ खड़ा रहता है। हम अपने चैनल पर इन्हीं चीजों की चर्चा करते आ रहे हैं। आप अपने स्वाभिमान के साथ जुड़िए, अपने आप को पहचानिए। नो योर सेल्फ एंड एंजॉय। आशा करता हूं संघ क्या है और संघ मकर संक्रांति का उत्सव क्यों मनाता है, हमें उसका उत्तर मिला होगा। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।